गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं और आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं 50 लाख रुपए तक, तो आपका जीएसटी का रेट 6% होगा या 1% होगा। वीडियो पे आगे चलने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आपने अभी तक 23 और 24 मई का जो जीएसटी रिटर्न के अंदर ऑनलाइन प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। फोन नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर एक नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया था 2A, यानी कि सेक्शन 10 के अंदर सब सेक्शन 2A इंसर्ट किया गया और उसको इफेक्टिव किया गया था 1 जनवरी 2020 से। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 1 अप्रैल 2020 से अगर आप कॉम्पोजिशन में जाते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद हो सकती है। ये मैंने ओपन करा है सेक्शन 10 2A। ये कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग anything to the contrary contained in this act but subject to the provisions of section 9 subsection 3 and section 9 subsection 4, a registered person not eligible to pay the tax under subsection 1 and subsection 2, यानी कि जो भी टैक्स पेयर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के अंदर एलिजिबल नहीं है, यानी कि वो अदरवाइज अगर एलिजिबल नहीं है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए, तो उसमें आपको एक चीज समझनी है कि अदरवाइज कौन एलिजिबल हो सकता है। सपोज आप एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं तो आप जो है वो एलिजिबल नहीं रहते। आपको यह भी देखना होता है कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर जो कंडीशंस है वो सारी फुलफिल्ड हो रही है या नहीं। अगर आप इन दोनों के बाहर हैं, बेसिकली जो छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इन कंडीशंस की वजह से कॉम्पोजिशन का बेनिफिट नहीं ले सक पा रहे थे, इसीलिए ये सेक्शन 10 2A का इंसर्शन किया गया और इसमें यह बताया गया whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 lakh rupees may opt to pay tax in lieu of tax payable by him under subsection 1 ऑफ सेक्शन 9, यानी कि सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1 के अंदर जो टैक्स रेट प्रेस्क्राइब है, इन ल्यू ऑफ दैट रेट, उस रेट के बदले आप क्या पे कर सकते हैं, एन अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड एट सच रेट एज मे बी प्रेस्क्राइब बट नॉट एक्सीडिंग 3%। और वो जो रेट होगा वो होगा प्रेस्क्राइब रेट और वो मैक्सिमम हो सकता है 3%, यानी कि 3% से कम भी आप जमा कर सकते हैं ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट or turnover in the union territory if he is not engaged in making supply of goods or services which are not leviable to tax। आप ऐसा कोई सप्लाई गुड्स या सर्विसेज का नहीं करते हैं जिसके ऊपर जीएसटी का लेवी नहीं आता। इंगेज इन द मेकिंग ऑफ इंटरस्टेट सेल ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या तो आप इंटरस्टेट सेल नहीं कर रहे हैं तब। इंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, आप जो सप्लाई करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू नहीं होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स और सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज एज मे बी नोटिफाइड, अगर आप नोटिफाइड सप्लाईज करते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कुल मिलाकर के जो ये लिमिटेशंस हैं ये वैसे लोगों के लिए है जो सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं और उनके पास छोटा मोटा काम है, बिजनेस है, ट्रेडिंग का भी। सपोज एक शॉप है जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सेल करती है और उसका टर्नओवर जो है 50-60 लाख रुपए का होता है, उसमें से सर्विस प्रोवाइड करती है वो 10-15 लाख रुपए की भी, या फिर आपने कुछ छोटी मोटी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं तो उसके ऊपर जो जीएसटी का रेट लगता था वो आपको कॉम्पोजिशन में जाने से मना कर दिया जाता था क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जब आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आपका ये कंडीशन जो है वो सेक्शन 10 2A के अंदर कवर हो जाएगा और आप कंपोजिशन में जा पाएंगे और आपका रेट जो होगा वो 1% होगा, ना कि 6%। अब सर ये 6% की बात क्यों आ रही है, तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 2/2019, जो कि 7 मार्च को आया था। और ये 10 2A में जो प्रोविजन है ना कॉम्पोजिशन वाला, ये सबसे पहले आया था नोटिफिकेशन 2 के अंदर 7 मार्च 2019 को। इसके बाद फाइनेंस एक्ट 2019 में इस प्रोविजन को अमेंड किया गया और इस एक्ट का पार्ट बनाया गया जिसको नोटिफाई किया गया 1 जनवरी से, यानी कि 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर से जो है ये बेनिफिट आपको मिलेगा। अब ये जो नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आया था, ये आया था कौन से सेक्शन में? ये आया था इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में, कि आप अगर 50 लाख तक की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस पे आप 6% का जीएसटी रेट दे सकते हैं। लेकिन जब इन्होंने अमेंडमेंट किया, जब प्रोविजन में इन्होंने इंक्लूड करा, तो इन्होंने यहां लिख दिया है कि इस रेट पे आप पे करेंगे, वो रेट होगा इन लिeu ऑफ द टैक्स पेड बाय हिम और पेएबल बाय हिम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9। यानी कि जो नोटिफिकेशन 2 थी वो प्रैक्टिकली यार आप देखें तो वो रिडंडेंट हो गई, क्योंकि वहां पे 9(1) के अंदर रेट प्रिस्क्राइब है और 10(2) कहता है कि 9(1) के बदले जो रेट होगा वो कौन सा होगा? एज प्रेस्क्राइब्ड। अब रेट जो है वो प्रेस्क्राइब्ड कहां पे है? वो रेट्स प्रेस्क्राइब्ड है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए। सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2A जो है वो कॉम्पोजिशन का ही पार्ट है, और जो सीजीएसटी रूल्स के अंदर कॉम्पोजिशन की रेट प्रेस्क्राइब्ड है वो है रूल 7 में, और ये कहता है रेट ऑफ टैक्स ऑन कॉम्पोजिशन लेवी, चाहे वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 का हो या सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A का हो। अब इन्होंने इसमें बोला है द कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 10 अंडर सेक्शन 10 and the provisions of this chapter specified in column 2 of the table below shall pay the tax under section 10 at the rates specified in column number 3। यानी कि सेक्शन 10 के अंदर जो रेट्स हैं वो एज पर द प्रेस्क्राइब्ड लिस्ट होंगे। क्या है लिस्ट? कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको रेट कितना लगेगा? 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द यूनियन टेरिटरी और द स्टेट। अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हैं लेकिन आप एक रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, एज स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ 6 clause B of schedule 2, suppliers making supplies referred to in clause B of paragraph 3 of schedule 2, तो आपको जो जीएसटी का रेट लगेगा वो लगेगा 2.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। Any other supplier eligible for composition levy under section 10 and the provisions of this chapter। यानी कि इन दोनों के अलावा और किसी भी प्रकार की आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप सेक्शन 10 2A का जो कैटेगरी है 50 लाख तक के टर्नओवर के ऊपर सर्विसेज के लिए, तो उसमें आपका क्या रेट लगेगा? 0.5% ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, यानी कि 1% आपको लगेगा अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं है या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर इन द केस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब गवर्नमेंट हो सकता है आने वाले दिनों में इन चीजों को ठीक कर दे, इन चीजों को रेक्टिफाई कर दे, ताकि जो कॉम्पोजिशन स्कीम जो 6% वाला बेनिफिट था वो अब आपको दिया जा सके और गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू लॉस यहां पर हो रहा है 1% और 6% के बीच का, वो आपसे छीन लिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से आप अपनी टैक्स की सेविंग्स कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कुछ लक्यूना जो है वो रह गया है। जब नोटिफिकेशन आया था तो वो कुछ और कहता था, लेकिन जब इस चीज को एक्ट में इंसर्ट किया गया, एक्ट में अमेंड किया गया, तो उसके अंदर चीजें जो हैं वो बदली सी नजर आ रही हैं। जब आप सेक्शन 10 2A का बेनिफिट लेंगे तो आपको सिमिलर टू कॉम्पोजिशन स्कीम ही अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी इन फॉर्म जीएसटी CMP 08 या फिर GSTR 4 जो एनुअल फाइलिंग करना होता है। सिमिलरली कॉम्पोजिशन स्कीम के तरह ही सारी चीजें काम करती हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आप अगर 10 2A में जाते हैं, यानी कि छोटे मोटे सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपको 6% टैक्स जमा करना है या फिर 1% जमा करने से भी काम चल जाएगा। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।